अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं का विदाई समारोह बड़े ही धूमधाम से अनोखे अंदाज में मनाया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नगर स्थित तुलसा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज से, जहां पर रेशु यादव बनी मिस तुलसा 2024। जहां आपको बता दें लखनऊ 15 फरवरी 2024 को टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ में इंटरमीडिएट की छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी छात्राएं साड़ी में सजी धजी प्रांगण में जैसे ही पहुंची, ऐसा लग रहा था कि जैसे परीलोक से परियां उतर आई हैं जमीन पर। वहीं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में आपको बता दें अद्भुत और अनोखा दृश्य दिखा, जहां सर्वप्रथम विद्यालय के प्रबंधक महादेव प्रसाद यादव ने मां सरस्वती का पूजा व माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की रिपोर्ट। और आपको जो समझ में आता था वो नहीं, परंतु आज आप क्या पहले बताया गया तो फिर से नर्सरी से नाम लिखवा और बच्चों ने कुछ विशेष भी डाली हैं जो कुछ लोग का पढ़ देती हूँ। डियर दीदी, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड गाइडेंस। डियर दीदी, आई विश यू गुड हेल्थ एंड वेल्थ। आई विल कीप योर gesture forever in my heart. नेक्स्ट टाइटल है शालू यादव। इनको टाइटल ये मिला है मिस आर्टिस्ट। लग रहा है सीनियर्स में एनर्जी बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। अगला टाइटल है ऋषु यादव। इनको टाइटल ये मिला है मिस पढ़ाकुल। क्योंकि हम लोग का और तरीका अलग है। कहा जाता है अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन। बच्चों अब तो इंटर पास करने जा रहे हो, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मेरे बच्चों तुमको आसमान में उड़ान बाकी है। बड़े सर ने जो कहा वो कम शब्दों में बहुत ज्यादा कहा है। हमें नहीं लगता प्रबंधक लोग के पास इस तरह के शब्द होते होंगे, वो तो आते बोलते चले जाते हैं। पर बड़े सर जो बोल रहे थे वो प्रबंधक के हैसियत से नहीं बोल रहे थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो पिता के हैसियत से बोल रहे थे। जैसे पिता होते हैं बोलते बेटी ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग और जोरदार। करने वाली परम पूजनीय मां सरस्वती, आदरणीय प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य मैम, समस्त शिक्षक और मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम अंशिम पटेल है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा और मुझे लक्ष्य प्राप्त मिला है। मतलब कि हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित, पहले हमको तो विचार, जैसा कि हमारे बड़े सर बता रहे हैं कि विचार क्या हमारे माइंड में पहले विचार आना चाहिए हमको आगे करना क्या है, तभी हमें मंजिल मिलेगी। ऐसी मंजिल नहीं मिल जाएगी कि इधर भी भागने कई आते हमारे पास कई ऑप्शन नहीं। हमें लक्ष्य सिर्फ एक रखना चाहिए, तभी हम उस पर अग्रित होकर कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और लक्ष्य तो हमारा हमेशा एक ही है कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है। तो मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं बनूँ और मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है। हमेशा लक्ष्य को एक रखना चाहिए। अब कई लोगों के लक्ष्य होते हैं कि हमको IPS भी बनना है, IAS भी बनना है, पुलिस भी बनना है। तो आप कैसे बन पाएंगे? अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करिए कि हमको सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाना है। और क्या बोलते हैं, बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप लोग का लक्ष्य है उसको
देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और आज टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। फेयरवेल हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है अपने स्कूल के दिनों में, जहां हम इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद, यानी कि हाई स्कूल से जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, इंटर में पहुंचते हैं, तब जाकर हमारे लाइफ में फेयरवेल आता है। यानी कि इंटर का फेयरवेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, अपने स्कूल को छोड़ के कॉलेज में जा रहे होते हैं, बहुत सारी यादों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अच्छी शिक्षा के साथ, अपने गुरुओं का, अपने टीचर्स का प्यार मोहब्बत लेकर जाते हैं। आज हमारे साथ टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के सर हैं, उनसे जानते हैं सर से कि उनके लिए आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए। जो सर से, सर आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत भावहीन है, और सर कैसा लग रहा है, इमोशनल है शुरू से अभी तक आप सर? मैडम, इसमें कुछ बच्चे हैं कि जो नर्सरी क्लास से पढ़ रहे थे। हर साल मैं बच्चों को विदाई देता हूं, क्योंकि आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ से विदाई देना ही होता है। उनको परीक्षा में जाना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है। मैं पूरे साल इन बच्चों को पढ़ाता लिखाता और समझाता रहता हूँ। तो जो ये समय, जो इतना प्यार हम लोगों को देते हैं बच्चे, उसी के लिए आंसू बहते हैं। क्योंकि बेटियां हैं हमारे पास, हमारा बालिकाओं का विद्यालय है। बेटियों से जो प्यार मिलता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता हूँ मैं, इसीलिए मेरे आंसू बहते रहते हैं। लेकिन अब चूँकि ये पास होने जा रही हैं, अगली कक्षाओं में जा रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगली कक्षाओं में ये उत्तीर्ण करेंगी अच्छे नंबरों से और अपने जीवन को सफल बनाएंगी। इसलिए ये विदाई समारोह दिया और बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। आप बहुत भावुक हो जाते हैं। जो इन्होंने स्नेह प्यार दिया है, अभी कुछ समय पहले मेरे बर्थडे में भी जो स्नेह प्यार बच्चों से मिलता है, वो हमें अपनों से शायद कहीं कम होता है, लेकिन इन बच्चों से बहुत प्यार मिलता है। उसी के कारण ये आंसू आ जाते हैं। ये हमारे साथ टीटी गर्ल्स कॉलेज के चेयरमैन और महादेव जी, और महादेव जी ने बताया किस तरह उनका बच्चों का रिश्ता है और बहुत प्यारा है, और जहां उनको इस बात का भी दुख है कि बच्चे छोड़ के जा रहे हैं अपने स्कूल को, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि वो अपने भविष्य में जाके स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का रोशन करे। जो शिक्षा इन्होंने बच्चों के अंदर कूट कूट के भरी है। और आपको लेके चलते समय और क्या चल रहा है आपको दिखाती हूँ। प्रिंसिपल मैम से भी जानना चाहूँगी उनका क्या कहना है। और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल मैम इस समय भी फेयरवेल पार्टी में बिजी हैं, यानी कि बच्चों को आज भी वो तैयार कर रही हैं इस बात को लेकर कि वो अपने किस तरह से उनको इस प्रोग्राम में किस तरह रहना है, किस तरह दिखना है, ये सब एक प्रिंसिपल के तौर पे वो करती हैं, एक माँ के तौर पे करती हैं। उनसे जानना चाहूँगी ले जा किनारे करके कि उनका क्या कहना है। और इस समय मैं ये भी जानना चाहूँगी मैम, अब हम चाहते हैं थोड़ी देर बच्चों को छोड़कर हमारे पास आएँ और बताएं कैसा लग रहा है आपको। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर देखिए मेरी बच्चियाँ, आज बच्चों का फेयरवेल है, यानी 12th क्लास के बच्चों का पार्टी है, इनकी अंतिम विदाई है। मेरे बच्चे हीरा हैं और हीरे को कौन दूसरी जगह भेज सकता है, पर परंपरा है। एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, एक अध्यापक अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम इनको भेज रहे हैं। मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है, हम सब टीटी गर्ल्स इंटर कॉलेज के टीचरों का आशीर्वाद है कि मेरे बच्चे इस बोर्ड की परीक्षा में अव्वल हो, अपनी लाइफ में अव्वल हो, अपने कैरियर में अव्वल हो और टीटी गर्ल्स का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने अध्यापक का नाम रोशन करें। मैं पुनः सबको आशीर्वाद देती हूँ, इतनी ऊंची कामयाबी पाएँ। मैं दिल से कह रही हूँ, सबकी माँ के एक बेटा एक बेटी होते हैं, मेरे 1000 बच्चे हैं। ये बोर्ड की परीक्षाओं के बच्चों को मैं कह रही हूँ, जहाँ जाएं मुकम्मल जहाँ हासिल करें मेरी बच्चियाँ। आप लोग जहाँ जाओ वहीं पे आपके कदम में फूल पत्ती झड़के और आप उस ऊंचे आसमान तक बुलंद पहुँचे। और टीटी गर्ल्स के इंटर कॉलेज को फिर से पुनः ढेर सारा आशीर्वाद में। सर मैं आइए
बहुत अच्छा मूवमेंट है। अब मिस तुलसा यानी कि तुलसा देवी की मिस तुलसा है, क्या कहना चाहोगे? मैं क्या ही बताऊँ इस स्कूल की, क्या ही तारीफ़ करूँ। इतना अच्छा स्कूल है। पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, सीरियसली वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना मैं इस स्कूल की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, इसके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। आज मैं बहुत खुश भी हूँ और इस बात का दुख भी है कि आज के बाद मैं अब इस स्कूल में आऊँगी तो, लेकिन अब वो बात नहीं रह जाएगी क्योंकि मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर शायद इतना समय नहीं मिले। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी, मैं इस स्कूल में आऊंगी और मैनेजर सर से, प्रिंसिपल मैम से ज़रूर मिलूंगी। आपके साथ स्कूल के सर ने जो ताज दिया है वो आप स्कूल की तुलसा का ताज है जिसको आपको संभालना है, प्लस ये जिम्मेदारी है अपने स्कूल का नाम रोशन करने की। तो ये जो आपको तुलसा का मिला है, क्या कहना चाहोगे कि इन सब बच्चों में से आपको चुना है? मुझे पता नहीं कि मुझे क्यों चूज़ किया गया, लेकिन हाँ कुछ खास देखा होगा तभी तो चूज़ किया गया है ना मुझे। और लोग क्या नाम है? सीमा यादव। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल के लिए क्या ही कहें, शब्द तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मतलब अगर बेस्ट स्कूल का अवार्ड अगर मुझे देना हो तो मैं अपने ही स्कूल को दूंगी। वाकई में मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है स्कूल। हमारे मैनेजर सर एकदम हमें पिता के समान और हमारी मैम एकदम हमें माता के समान ट्रीट करती हैं। तो बहुत अच्छा स्कूल है। मैं यही चाहूँगी कि ये स्कूल हमेशा बढ़ता रहे, खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 15 साल से यहाँ पर हैं, तो मैं कहूँगी वो बच्चे इधर खड़े हुए हैं। मैं बुलाऊँगी कि जिन्होंने नर्सरी से यहाँ पर, या तो कुछ बच्चे, आपने किस क्लास से यहाँ ज्वाइन किया है और अब किस क्लास में? मैं यहाँ क्लास नर्सरी से पढ़ रही हूँ और आज मेरा फेयरवेल है। तो मैं 12th में ही हूँ तो फेयरवेल हो रहा है मेरा। और मैं यहाँ से बहुत यादें और बहुत कुछ यहाँ से पढ़ के जा रही हूँ। सर की सिखाई हुई आदर्श पे मैं चलूँगी। सर हमेशा बताते हैं अपने एक लक्ष्य रखो जिस पे तुम आगे हमेशा कायम रहना, और जब भी तुम लोग कुछ बड़े बन जाना तो मेरे पास ज़रूर आना मिलने के लिए, ताकि मैं सबको बता सकूँ कि मेरी बेटियाँ इतना आगे बढ़ के मेरे पास आई हैं मुझे मिलने के लिए। और यहाँ पर मुझे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छी यादें मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। टीचर्स भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे टीचर्स माँ की तरह ख्याल रखती हैं हमारी प्रिंसिपल मैम। वो तो क्या कहना चाहोगे याद जो हमेशा रहेगी सर के सुबह जो सर स्पीच देते हैं वो मुझे हमेशा याद रहेगा। पहले तो था कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मुझे बोरिंग लगने था, लेकिन अब मैं जब जा रही हूँ तो मुझे बहुत अंदर से बहुत वो लग रहा है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। सर की स्पीच मैं नहीं सुन पाऊँगी, सर की रोज़ की बातें मुझे नहीं सुनने को मिलेंगी, तो ये सब बहुत याद आएंगी सर की। संस्कृति कश्यप। किस क्लास से आई हो? यहाँ पे तो मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ पूरे 15 साल। क्या बदला कुछ नहीं। यहाँ के जो सर का प्यार, मैम तो बाद में सर की जो बातें और जो बताते जाते थे, रोज़ बताते थे, डेली बताते थे हम लोग को, वो नई होती गई। ये ज़रूर बदला है, वो रोज़ नई होती गई हम लोग के लिए, हम लोग की लाइफ के लिए। सर रोज़ नई बातें कहीं ना कहीं से तो लेकर आते। जैसे हम लोग सोचते हैं कि सर के पास बातों का खजाना है, कि सर हमेशा हम लोग को बात बताते रहते थे। मैम हम लोग को इतना सपोर्ट करती थी, हर एक छोटे से छोटे फंक्शन हो या बड़ा सी फंक्शन हो, हम लोग मैम के पास जाते थे। मैम ऐसी बात मैम तुरंत सॉल्व कर देती थी। ऐसे क्या लेके जा रही हो यहाँ से? मैम सर की बहुत सारी जो बातें, और सर ने जो हमें सही रास्ते पे मतलब बोला कि ईमानदारी पे हमेशा चलना और सच के रास्ते पे हमेशा चलना। स्कूल को क्या दोगे? स्कूल को जो भी बनूंगी, टॉपर बन के दिखाऊंगी। टॉपर तो बनूंगी, और सर के लिए जो भी बनूंगी सर को सबसे पहले बोलूंगी। मेरा नाम यशी है, मैं यहाँ पे नर्सरी से पढ़ रही हूँ। आज 15 साल हो गया हम लोगों को। कि आपको छोड़ने आपके डैडी आए थे कि मदर? नहीं, पहले तो 1-2 दिन मम्मी छोड़ने आई, फिर मैं खुद ही चली आया करती थी। कभी कभी भाग भी जाया करती थी, तो टीचर्स पकड़ के लाते थे हम लोग को, फिर ले जाते थे। हम लोग ने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी गलती भी की। मैम ने उसे समझाया, मारा पीटा, लेकिन फिर भी प्यार से भी समझाया कि ऐसे नहीं करते। बड़े सर ने बहुत सारी बातें बताई हम लोगों को, हमेशा अपने बच्चों के जैसे पाला पोसा, और आज हम लोग इतने बड़े हो गए, अब जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। लेकिन सर ने एक बोला था कि हम लोग बड़े साहब बनेंगे, वो हम लोग पूरा करेंगे, और बड़े साहब बन के आके स्कूल में सर को दिखाएंगे कि हम आज बड़े साहब बन गए हैं। बच्चे यानी कि मैं कहूँ बच्चियों का तो वो चिड़िया की तरह होती, जहाँ चहकती हैं और जब वो चली जाती तो वो वही है, चहकती हैं, और जब चले सूना हो जाता है। लेकिन ये स्कूल सूना नहीं, और भी बच्चे हैं, लेकिन इनके लिए सर एक बात जो अब बहुत इमोशनल है इन लोगों से, लेकिन इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द मैं चाहूँगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाला है। सर स्कूल से छोड़ के कॉलेज जाएंगे, आप जैसा टीचर या पिता नहीं मिलेगा, मैम जैसे एक माँ नहीं मिलेगी जो समझाने के लिए। इनके लिए क्या कहना चाहिए?
बस परिश्रम करती रहें। जो अनुशासन बताया है, सफलता का रहस्य उधर लिखा था, ये लोग ध्यान देंगे। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, अनुशासन, उसके अनुसार यही सफलता का सूत्र है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बेटियाँ सब बड़े साहब बन के जाएँ, मुझसे भी बड़ी साहब बन जाएँ। और लौट करके जब मिलें, अभी मैंने एक दिन बच्चों से पूछा कि मैं चौराहे पे टहलूँगा और तुम गाड़ी से उतरोगे या हमको देख लोगे तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि जिस समय आप चौराहे पे हमें मिल जाएं, मैं गाड़ी रोकूंगा और आपके पैर छूँगा, तो फिर क्या कैसा लगेगा आपका? तो हमने कहा वही तो मैं चाह ही रहा हूँ कि तुम सब बड़े साहब बनो और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमो, हवाई जहाज़ से उड़ो, ऊपर से देखो, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। स्कूल जो होता है वो आपके दिल में रह जाता है। ये जो कुछ टाइम का ही फंक्शन रहा, लेकिन फेयरवेल का मतलब ये होता है हमेशा विदाई लेना। एक हम लोग कसम भी खाते कि आगे चल के अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने दोस्तों का नाम रोशन करेंगे, माता पिता का, टीचर्स का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे मिली हैं। आज मैम सिर्फ गले में हाथ, लेकिन कभी डांटा भी है इन्होंने, लेकिन समझाया भी है इन्होंने। आज बहुत इमोशनल हैं सब, लेकिन कहीं नहीं खुशी भी है इनके आगे जाने की, उज्जवल भविष्य की। तो मुझे लगता है फेयरवेल लड़कियों की विदाई नहीं होती है, एक भविष्य की तैयारी है जो अब आपको करनी है। अब आप बच्चे नहीं हो, मैच्योर हो रहे हो, अपने डिसीजन लोगे, लेकिन हमेशा जो आपके खून में बहेगा वो शिक्षा है, यहाँ का रहना सहना, और जो यहाँ पर आपने सीखा है वो और लोगों को सिखाओगे। तो आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। अभी इनका तो अभी बाकी है, लेकिन आपको दिखाऊंगी इन लोगों ने कितनी मस्ती की। और जो लोग यहाँ हैं और जो नहीं है वो हंगामा टाइम्स पे देख सकते हैं कि इनकी फ़ोटोज़, इनका यहाँ मस्ती पल, और जो इन्होंने जीता और क्या किया, अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो सब। Afternoon, my name is Rishu Naru. I study in class 12. Okay? तो मेरा टॉपिक है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मैं कहूँ तो डिसिप्लिन स्कूल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पता है आपको, आप लोग सब कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी आप अच्छी एजुकेशन पा लीजिए, अगर आप IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, बट आप अनुशासनहीन हैं, तो ये बहुत ही बेकार बात है। आपका वो जो डिग्री और इतनी बड़ी जॉब पा के रखे हैं तो वो बेकार है, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर ना अनुशासनहीन बहुत ज्यादा है। आज के बच्चों को अनुशासनहीन ही बच्चे हैं, उनको अनुशासन नहीं बताया जाता है कि कैसे बड़ों के सामने रहना चाहिए, कैसे कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। तो मैं इस स्कूल की अगर बात बताऊं तो मैं यहाँ पे जब आई थी तो यहाँ पे मैं पहले स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पे पैर नहीं छुए जाते हैं, बट यहाँ पे पैर छुए जाते हैं। मैंने एक स्कूल में स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा था कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन स्कूल। तो डिसिप्लिन जो है वो हर एक स्कूल में सब बच्चों को सिखानी चाहिए, यहाँ तक कि उसका एक लेक्चर भी बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से पहली बार क्लास 5th में बोली थी और आज आखिरी बार क्लास 12th में बोल रही हूँ। इसके बाद पता नहीं कभी मौका मिलेगा कहीं पे भी बोलने के लिए या नहीं, बट इसी स्कूल से मैंने सीखा भी बोलने का तरीका भी यहीं से सीखा है। मेरी कुछ यादें हैं जो मैं इस स्कूल से लेके जा रही हूँ। इवन यहाँ पे बैठे सभी लोग जो कभी जाएंगे इस स्कूल से या जो अभी जा रहे हैं मेरे साथ, मेरे क्लासमेट्स, वो सभी यादें लेके जा रहे हैं। बहुत अजीब है ना कि हम अभी 12th में तो अभी हम बच्चे हैं और अभी 2-3 महीने बाद एग्जाम के बाद जब हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो हम बड़े हो जाएंगे। अभी तो हमारी गलतियों को माफ कर दिया जाता था ये कह के कि अभी तुम छोटे हो, तुम ना समझ हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता, दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हम कॉलेज आने लगेंगे और वहाँ कोई गलती हो जाएगी तो हमें ये कहते हुए शायद घर से निकाल भी दिया जाए या बहुत तरीके की बातें सुनाई जाए, ये कह के कि तुम तो अब समझदार हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, फिर भी ये गलतियाँ कर रहे हो। कितनी अजीब बात है ना, 2-3 महीने पहले हम छोटे थे और 2-3 महीने बाद हम बड़े हो गए। कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो कहने के लिए शब्द नहीं है। हमारा बस इतना ही संग था, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था, कोई बदल न पाया, बस इतना ही संग था, कोई बदल न पाया, ये दस्तूर पुराना कोई बदल न पाया, ये दस्तूर पुराना कोई बदल न पाया। छोड़ के इस स्कूल को कॉलेज तुम्हें जाना, बस इतना ही संग था, हमारा तुम्हारा,
हमारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों कुछ गाना ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा। नहीं, बस मेरी यही सीख है, यही मेरा आशीर्वाद है। और अगर कभी कभी दर्शन दे जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ मेरी बेटियों ने मुझे याद रखा, लेकिन आज तक तो आती हैं, एक आध कभी कभी आ जाती है, लेकिन आती नहीं। अगर आपको यहाँ कुछ खराब लगा हो तो मुझसे बता के जाना, ताकि आपकी बहनों को मैं वो खराब लाइन न बता पाऊँ। अगर आपको कुछ खराब लगा हो तो हमें बताना, और अगर विद्यालय में कुछ अच्छाई नहीं हो तो पास पड़ोस वालों को बताना, उनका भी जीवन सुधरेगा। बाकी अब मैं थोड़ा नॉर्मल हो पाया था, बोलता रहूँगा तो मैं बोलता रहूँगा, अपने आप से मैं बहुत बोलता। हाँ, बुलक्कड़ हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ ना कि बुलास लगी है, सियार को उकास लगी थी, ऊँट को लोटास लगी थी, और फिर क्या हुआ था वो कहानी भी मालूम है। बच्चों, तुम सब वास्तव में बहुत अच्छे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे ऊपर बुराई का एक छींटा भी आगे की क्लासों में नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जितने माँ बाप कैसी हैं, कल कहीं गाना गा रहे थे, वहाँ गाना गाया जा रहा था कि सुख के सब साथी। अच्छा, यहाँ नहीं है, बात नहीं बोलेंगे, मैं वहाँ बोल रहा था, सुख के सब साथी दुख में न खोए। कोई बच्चा बताएगा कि दुख में कौन साथी होता है? अगर कोई साथी होता है दुख में, तो माँ बाप अपने बच्चों को दुख में साथ देगा ही देगा, वो कभी साथ छोड़ ही नहीं सकता, बाकी सब लोग छोड़ देंगे। और उसके बाद मैंने और कुछ बताया था, हाँ, जो तुम्हारे सही रिलेटेड है। क्या नाम तुम्हारा? इनको मिला है भारतीय संस्कृति। मैपिंग हो जाए। My name is Samruti Kashyap. I am studying class 12A. मेरा टॉपिक है भारतीय संस्कृति। संस्कृति माने सभ्यता, जो अपने बड़ों का आदर करना, सम्मान करना और छोटों को प्यार देना और अच्छे गुरु से एकदम अच्छे से बात करना। और संस्कृति मतलब हमारा कल्चर, जो अपना जो भी